नमस्कार। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का यह त्यौहार आपके लिए बहुत खुशहाल देने वाला, खुशियाँ देने वाला हो, आनंदमय हो। और साथ ही साथ जिस प्रकृति की पूजा करने वाले हम हिंदू मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, उसे साज श्रृंगार करते हैं और सुसज्जित करके अपने घरों पर लेकर आके स्थापित करते हैं, आह्वान करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। 9 दिनों तक हम पूजा आरती करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। दशहरे के दिन रावण वध के साथ हम माता का विसर्जन करते हैं और रावण दहन करते हैं। तो यह पूरा का पूरा नवरात्रि का त्यौहार एक प्रतीक है। इसे एक प्रतीक के रूप में समझिए। माँ आती है अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित होकर, 9 दिन हमारे घर रहती है और लेकिन जब वह जाती है तो एक प्रतीक हम माँ के हाथ में देखते हैं, त्रिशूल है और वह महिषासुर का वध कर रही है। तो माँ हमें स्पष्ट संदेश दे रही है कि अगर हमारे आसपास भी महिषासुर है कहीं, तो उनका वध करने में कोई बुराई नहीं है, उनसे लड़ने में कोई बुराई नहीं है। माँ काली हमें प्रतीक के रूप में दे रही हैं शिक्षा कि अगर आपको कोई दुष्ट जन मिले जो आपके अधर्मी हो, जो आपके धर्म से आपको डिगाते हों, तो उन दुष्टों का संहार करने में, उन्हें सबक सिखाने में, उन्हें सजा देने में कोई बुराई नहीं है। तो हमारे तो देवी देवता भी प्रतीक हैं। तो इन प्रतीकों को हमें समझना चाहिए। सिर्फ कोरी पूजा, कोरी भक्ति से धर्म की रक्षा नहीं होगी। धर्म की रक्षा के लिए अष्टभुजाधारी माँ के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं, उन शस्त्र शास्त्र का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अस्त्र चलाने का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ गरबा करके डांडिया डंडे चलाने से नहीं होगा। और यही एक शक्ति का जो प्रतीक है, जो प्रकृति पूरी संचालन करती है, हमारे शरीर का संचालन करती है, हमारे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे, जो भी संचालन इस पृथ्वी पर, प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में हो रहा है, वह एक शक्ति कर रही है। तो उस शक्ति के आह्वान को हम करें, उस शक्ति को हम समझें। वह शक्ति हमारे सभी के अंदर विद्यमान है। हम उस शक्ति को जागृत करें, तभी हमारे धर्म की और देश की रक्षा हो पाएगी। हमारे देवी देवता सारे प्रतीक हैं। इन सभी देवी देवताओं के हम प्रतीकों को समझें। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रतीक है, सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। इनके प्रतीक को हम समझें। 3 देवियां हैं, इन देवियों के प्रतीक को समझें और इनसे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ें, क्योंकि पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। यही पंच तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में भी विद्यमान है और यही जल, अग्नि, वायु, वृक्ष, यही हमारे लिए पूजनीय भी है। यही हमारे देवी